मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम की सुन्नत अदा करते हुए हलाल जानवर कुर्बान करते हैं। इसी को कुर्बानी कहते हैं। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर आपको इस तारीख से मुतल्लिक़ आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाएगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहिबजादे थे। हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए थे। बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को इस बंजर और वीरान इलाके में छोड़ आए, जो अब मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से मशहूर है और आलम इस्लाम का क़िबला है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे साबित कदम पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंह के बल ज़िबा करने के लिए लिटाया तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम एहसास करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं और हमने इसके लिए ज़िबाए अज़ीम का फ़िदया दिया। मुफ़स्सिरीन का बयान है कि खुदा की तरफ से एक मेंढा आ गया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद से मक्के में खाना काबा की बुनियाद रखी और इस तरह दुनिया में अल्लाह ताला का पहला घर तैयार हुआ। अब अगर इस तमाम तर तनाजुर में ईद उल अज़हा की बात की जाए तो ईद उल अज़हा तमाम तर मुसलमान जो हैं वो दीनी जोश व जज्बे से मनाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप तसव्वुर कीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का कैसी आजमाइश की घड़ी रही होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब नमरूद ने दहकती हुई आग तैयार कराई थी, एक तरफ नारे नमरूद और उसके वो चेले चपाटे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में चलने का तमाशा देखने के लिए बेताब थे, और दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इश्क हकीकी था जो बार बार आग में कूदने के लिए कचोके लगा रहा था। फिलाखिर नबी मौसूफ बेधड़क आग में कूद पड़े और खुदाई फरमान, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तो ठंडी और सलामती बन जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और इसके आगे आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और दुनिया ने देखा कि आज से नमरूद में इश्क हकीकी किस तरह पनपता और परवान चढ़ता है। सच ही कहा था हज़रत इकबाल ने कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। फिर तसव्वुर में लाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़िदायत का हुक्म होता है, अपनी बीवी और बच्चे को सुनसान वादी में छोड़ कर आइए जहाँ ना आदमजाद, ऐसा वीराना जहाँ सिर्फ चिलचिलाती धूप है, न खाना है न पानी, न कोई करीब और न कोई अजीज़ है, न कोई खबरगिरी करने वाला और न कोई राहगीर, जहाँ न अपनों का मालूम और न बेगानों की खैर खबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा का हुक्म पाते ही बीवी और बच्चे को झुलसी हुई पहाड़ियों और खाने पीने से खाली वादी में छोड़कर आ गए। ये बिल्कुल न सोचा कि उस तपती हुई वादी में ममता की मारी एक माँ और शीर खार बच्चे का क्या होगा। बस खुदा का हुक्म मिलते ही तामील के लिए फ़ौरन तैयार हो गए और हुक्म को तजसीमी शक्ल देने में ज़र्रा बराबर भी ताख़ीर न की। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे पर उस वहशतनाक वादी में क्या गुजरी, ये भी तारीख़ का एक बाब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की फ़िदायत का मज़हर है। उस तपती हुई वादी में वो शीरखार बच्चा जब दीवार काबा से एड़ियाँ रगड़ता तो माँ तड़प तड़प कर कभी सफ़ा की तरफ देखती कि शायद कोई काफ़िला नज़र आ जाए और पानी मिल जाए, और कभी दौड़ती हुई मरवा पर चढ़ती कि शायद इधर कोई काफ़िला गुजरता हुआ दिखाई दे। फिर भागी भागी बच्चे को देखने आती कि किस हाल में है और उस मासूम को देखकर फिर पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाती। ये बेताबी और बेचैनी कैसी बेचैनी थी, और जब उम्मीद की कोई किरण नज़र ना आती तो बेकरार हो जाती, कलेजे मुंह को आने लगते, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाडले की एड़ियों से और उनकी रगड़ से पानी का चश्मा जारी फरमाया। और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि पानी का चश्मा आज तक उसी तरह से जारी है जो कि ज़मज़म के नाम से मशहूर है। अल्लाह अकबर। फ़िदायत का ये नमूना अब कौन पेश कर सकता है कि अभी एक इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया और बूढ़े बाप को कुछ सहारा देने के लायक हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने लाडले को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। चूँकि अभी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी वही के दर्जे में होता है, इसलिए सुबह उठते ही उस ख्वाब का तज़किरा अपने बेटे से किया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई हिचकिचाहट और सरासीमगी नहीं हुई और ना ही कोई कल्क हुआ, क्योंकि उनका कल्ब हुब्बे खुदा से सरशार था और बतौर इम्तिहान बेटे से सवाल किया, तुम्हारी राय इस बारे में क्या है। यहाँ किसी शख्स के दिल में ये खलजान पैदा हो सकता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदाई हुक्म की तामील करना बेटे के
इत्तिबाई जवाब पर मुनहसर था, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि इनसे सलाह मशवरे में बहुत सारे इसरार और हुक्म पिन्हा हैं। पहली हिकमत ये थी कि इनमें अतात खुदाबंदी का जज्बा वलवला किस हद तक है ये बात खुलकर सामने आ जाए, लेकिन उनके हौसले को भी परखना और जांचना मकसूद था। दूसरी हिकमत ये बताई जाती है कि वो उसे कबूल करेंगे तो मुस्तहिक़ अजर होंगे। तीसरी हिकमत ये थी कि ऐन ज़िबा के वक्त मुमकिन था कि मोहब्बत पिदरी, मोहब्बत तबई और तकाज़ा इंसानी फ़ेल मामूर में आड़े ना आ जाए। वाह वाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमतें देखिए। इसी वजह से नबी मौसूफ ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा लिया था। कुरान करीम ने इस वाक़े को इस अंदाज से बयान फरमाया है, सो जब वो लड़का उसी उम्र को पहुंचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरखुरदार मैं देखता हूँ कि तुमको बाइम्र इलाही ज़िबा कर रहा हूँ, सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है। वो बोले, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है आप कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में से देखेंगे। ये इम्तिहान किस कदर सख्त था, इसकी तरफ इशारा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया और कहा कि अरमानों से मांगे हुए उस बेटे को कुर्बान करने का हुक्म उस वक्त दिया गया जब ये बेटा अपने बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया था और परवरिश की मशक़ें बर्दाश्त करने के बाद अब वक्त आया था कि वो क़ुव्वत बाजू बनकर बाप का सहारा साबित हो। मुफस्सरीन ने लिखा है कि उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी और बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया है कि बालिग हो चुके थे। यूँ तो ज़िबा करने का यह हुक्म बराह रास्त किसी फरिश्ते वगैरह के ज़रिए भी नाजिल किया जा सकता था, लेकिन ख्वाब में दिखाने की बज़ाहिर हिकमत ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत शारी अपने कमाल के साथ ज़ाहिर हो। ख्वाब के ज़रिए दिए हुए हुक्म में इंसानी नफ्स के लिए तावीलात की बड़ी गुंजाइश थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तावीलात का रास्ता इख्तियार करने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और इस इम्तिहान में 100% कामयाब हुए। कुर्बानी का ये वाक़या जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़िदायत का मज़हर है, वहीं इस वाक़े से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भी बेमिसाल जज्बा जानिसारी की शहारत मिलती है। इसके अलावा ये भी मालूम होता है कि कम सिनी ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कैसी जहानत और कैसा इल्म अता फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अल्लाह के किसी हुक्म का हवाला नहीं दिया था, बल्कि महज एक ख्वाब का तज़किरा फरमाया था, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब वही होता है और ये ख्वाब भी दर हकीकत हुक्म इलाही की एक शक्ल है। चुनांचे उन्होंने जवाब में ख्वाब के बजाय हुक्म इलाही का जिक्र किया और वालिद बुजुर्गवार को ये कहकर यकीन दिलाया कि अब्बा जान जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब पाकिस्तानी अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर मुआरफुल कुरान में इस आयत के ज़ैल में तहरीर फरमाते हैं कि इस जुमले में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गायत अदब और गायत तवाज़ु को देखिए। एक तो इंशाअल्लाह कहकर मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और इस वादे में दावे की जो ज़ाहिरी सूरत पैदा हो सकती थी उसे बिल्कुल ख़त्म फरमा दिया। दूसरा, आप ये भी फरमा सकते थे कि आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, लेकिन इसके बजाय आपने फरमाया इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, जिससे इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये सब्र ज़ब्त तन्हा मेरा कमाल नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी बहुत से सब्र करने वाले हुए हैं। इंशाअल्लाह मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा। इस तरह आपने इस जुमले में फ़ख्र तकब्बुर, खुद पसंदी और पिंदार के अदना शाइबे को भी ख़त्म करके इसमें इंतहा दर्जे की तवाज़ु और इनकिसारी का इजहार फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, ये जज्बा कुर्बानी और ये फ़िदायत के बेटे के गले पर छुरी चला दी और हाय ये इक़दाम फ़िदाकारी की छुरी तले गर्दन रख दिया और खलील व ज़बी दोनों ने अपना अपना हक़ अदा कर दिया। कुरान ने भी ऐलान कर दिया कि तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। यानी अल्लाह के हुक्म की तामील में जो काम तुम्हारे करने का था उसमें तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी और आजमाइश में पूरे पूरे कामयाब रहे। और यह अदा कुर्बानी अल्लाह को उतनी पसंद आई कि रहती दुनिया तक के लिए यादगार और कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया बना दिया। जैसे उम्मत मुसलमान को हर साल ये कुर्बानी करना होती है और हर साल उम्मत मुसलमान इसको मनाती है, और इस कुर्बानी में दर हकीकत मुसलमानों के इस अकीदे का ऐलान होता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के आगे अपनी अजीज़ से अजीज़ तरीन चीज़ को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। सच लिखा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कांदलवी ने फरमाया कि इस्लाम जब भी चमका है कुर्बानियों से चमका है, आज भी कुर्बानियों ही से चमकेगा। इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हों तो ये शमनों के घेरे में भी चमकता है, और जब ये कुर्बानियाँ ना हो तो फिर अपनी बादशाहत में भी मिट जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुसलमा में जज्बा इसार और कुर्बानी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और याद रखिए कि कुर्बानी करते हुए इस बात का एहसास होना चाहिए कि 3 हिस्से जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए हैं और कहा है कि कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाएं, तो फरमान खुदाबंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए आप 3 हिस्से ही कीजिए। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा
دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اور ایک حصہ مساکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔